हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु फेंग शुई के उपाय में। दर्शकों, हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड किया जाता है और यह वीडियो इतनी जानकारी से भरा होता है कि अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु के उन टिप्स के बारे में जो दीवार घड़ी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इंसान समय देखने के लिए घड़ी का प्रयोग करता है और इंसान का समय वह घड़ी बदल भी सकती है। दर्शकों, आज की वास्तु टिप्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में कहीं पर भी घड़ी लगाते हैं तो घड़ी लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी चर्चा अब आपके साथ करने जा रहे हैं। कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से आपका भी भला होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि घड़ी लगाने की सही दिशा क्या है। दर्शकों, दिशाओं की बात करें तो वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, यह सबसे सर्वोत्तम दिशाएं हैं मेरे हिसाब से घड़ी को लगाने की। क्योंकि जब आप समय देखते हैं, बार बार समय देखते हैं इंसान, तो उसका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ रहेगा या फिर ईशान कोण की तरफ रहेगा। यह मेरा अपना लॉजिक है कि बार बार जब आप पॉजिटिव दिशाओं की तरफ देखेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। और ना लगाएं कौन सी जगह में? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं लगानी चाहिए, दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में भी ना लगाएं। एक पश्चिम दिशा एक मतलब अल्टरनेट के तौर पर है। यदि आपके पास पूर्व दिशा नहीं है, उत्तर दिशा नहीं है या फिर ईशान कोण की व्यवस्था नहीं है कि आप उन दिशाओं में अपनी घड़ी लगा सके, तो आप पश्चिम की दिशा पर कुछ हद तक लगा सकते हैं। क्योंकि समय का सीधा संबंध शनिदेव से है, तो शनिदेव की जो दिशा है वह पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा पर आप उस दीवार पर घड़ी लगा सकते हैं। जिसको कहते हैं उत्तर की दिशा पर जब घड़ी लगाते हैं तो हमारी आर्थिक उन्नति हमें होती है। हमारी जो वाइब्रेशन है वह मनी की तरफ, कैरियर की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाती है। हम लोग कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ उत्तर की तरफ से मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो उत्तर की दिशा पॉजिटिव दिशा है तो आपको लाभ मिलेगा। पूर्व दिशा जो कि सूर्यदेव की दिशा है, हमारे यश मान सम्मान की दिशा है। तो इन दिशाओं में मतलब कि पूर्व दिशा की तरफ अगर आप घड़ी लगाते हैं तो व्यक्ति के मान सम्मान, यश में वृद्धि होती है, उसकी सेहत में सुधार उसको देखने को मिलता है। ईशान कोण की तरफ घड़ी अगर आप रखते हैं, लगाते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपके कैरियर में आपको चौतरफा आपको विकास देखने को मिलता है। दर्शकों, जब भी आपको कुछ टिप बताते हैं तो आप इन्हें अप्लाई भी करके देखा करें और फिर अपने अनुभव हमारे साथ हमारे चैनल पर शेयर किया करें। आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी ना लगाएं, क्योंकि दक्षिण की दिशा शुभ दिशा नहीं मानी गई है। दक्षिण की दिशा जो है वह यम की दिशा है। तो पारिवारिक लोगों की मतलब जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनको रोग होने की संभावना या फिर घर का जो मुखिया है उसको कोई आयु का संकट बन जाए, ऐसे योग देखने को मतलब मिल जाते हैं। आप कृपया करके दक्षिण की दीवार पर घड़ी ना लगाएं। अगर कोई घर में रोगी है तो अपने घर में चेक करें कि कोई दीवार जो दक्षिण की तरफ तो आपने कोई कैलेंडर या घड़ी नहीं लगाई हुई है, तो रोग बढ़ता है, घटता नहीं है। वहाँ से तुरंत हटा दें और बढ़िया रहेगा। दर्शकों, काफ़ी बार हम ना कुछ घड़ियाँ ले आते हैं, ऐसी लगाते हैं जिससे म्यूज़िक निकलता है, मतलब हर घंटे के बाद या अलार्म बजेगा या कुछ भी हो, तो जब भी घड़ी लाएं उसका जो संगीत है वो बड़ा मधुर होना चाहिए, कानों को चुभने वाला ना हो, किसी को परेशान करने वाला ना हो, और ज़्यादा शोर शराबे वाला नहीं होना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपकी अपनी मानसिक जो संतुलन है वह भी डिस्टर्ब होता है। हल्की धुन, हल्की संगीतमय धुन जिसमें से बजे वह पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, वह आपकी सकारात्मक, आपके घर की जो वास्तु है उसको सकारात्मक करती है। दर्शकों, अच्छी ट्यूनिंग घर में मधुर संगीत होने से वास्तु दोष भी अगर होता है तो वह समाप्त होना शुरू हो जाता है। चलिए, घड़ी और घड़ी में मैं आपको बता दूं, पेंडुलम वाली घड़ी कहते हैं शुभ मानी गई है। पेंडुलम वाली घड़ी को कहते हैं कि पश्चिम की दीवार पर ही लगाएं।
यह जो कॉन्सेप्ट आया है पेंडुलम वाली घड़ी का, यह फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है। आप भी अपना सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो। घड़ी लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो घड़ियां हैं घर में, अब हम घड़ी एक तो रखते नहीं घर में, कई सारे कमरे होते हैं तो कई सारी घड़ियां भी होती हैं। उन घड़ियों का जो समय है वह लगभग एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कोई 5 मिनट आगे चल रही है, कोई 5 मिनट पीछे चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी घड़ी का समय सेट करें, सब घड़ियों का एक समय सेट करें। इवन आपके मोबाइल का समय भी आपकी घड़ी से मैच करना चाहिए। दर्शकों, यदि आपने समय को, हाँ चाहें तो आप उसको 2-4 मिनट आगे रख सकते हैं। आगे हर इंसान होना चाहता है, जीवन में चाहता है कि वह आगे रहे, तो आप घड़ी का समय 2-4-5 मिनट आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। पीछे बिल्कुल नहीं रखना। जो व्यक्ति पीछे रखते हैं अपनी घड़ी के समय को, या आपकी कोई घड़ी बार बार पीछे हो जाती है, कई बार आ जाती है, मेरे साथ भी हो गया था कि मैं ठीक करता था घड़ी को, फिर से वो पीछे, तो मैंने बदल दी घड़ी। तो आप भी बदल दीजिए। वो पीछे वाली है ना, तो आप पीछे रह जाएंगे, सामने से ट्रेन निकल जाएगी। जिस जगह पहुंचेंगे आपकी, मान लो आप टिकट खिड़की पर पहुंचे, लाइन में लगे हुए थे, जैसे ही आप पहुंचे टिकट खिड़की उसी समय ही बंद हो गई। मतलब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि एन मौके पर आपके सामने से अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकल जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह होता है तब जब आपकी जो घड़ी है वो पीछे रहती है। तो उसे ठीक करें, आगे बढ़ते हैं। कई बार घड़ियां बंद पड़ी रहती हैं, आपका काम चलता रहता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी घड़ियां होती हैं। कई बार आपको कुछ गिफ्ट में घड़ियां मिल जाती हैं, आप उन्हें रख देते हैं, वो समय बीत जाता है, उनका सेल ख़त्म हो जाता है और वो बंद घड़ियां नकारात्मक ऊर्जा को संचारित करती हैं। तो आप उन बंद घड़ियों को सेल डाल के ठीक कर लें। अगर बार बार कोई घड़ी ख़राब हो जाती है, उसको घर से बाहर कर दें। ऐसी घड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको जीवन में पीछे ले जाएं। आपके समय को बदलने की ज़रूरत है कि घड़ी का समय भी सही होना चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। चालू घड़ियां घर में रखना ही इंसान का जीवन चलता रहता है, इंसान का जो समय है वह सही रहता है। घड़ी जब भी खरीदते हैं इस बात का ध्यान रखें, वो गोल या फिर चकोर होनी चाहिए, ज़्यादा तीखे कोने वाली भी नहीं लेनी है आपने। अलग अलग आकार की जो घड़ियाँ होती हैं वह डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं देती। रंगों में काला और नीला रंग छोड़ दें, कोशिश करें सफ़ेद और गुलाबी या फिर पीला रंग, क्रीम कलर, सोबर कलर आप यूज़ करें। चलिए, घड़ियों पर जो वॉल क्लॉक है उस पर शीशा भी लगा होता है, तो शीशे पर धूल नहीं जमा होना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब शीशों पर धूल लगनी शुरू हो जाती है तो हमारी दूरदर्शिता जो है वह कमज़ोर पड़ने लग जाती है, यानी कि हम आगे का नहीं सोच पाते। हम सिर्फ वर्तमान में ही मतलब सोचते हैं, आगे की हमारी जो फोरसाइटनेस जिसे हम बोलते हैं, आगे की दूर की सोचने की जो शक्ति है वह क्षीण हो जाती है। तो जब धूल मिट्टी पड़ जाती है, साफ़ सफाई में उस शीशे की धूल को भी हटा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, एक मैंने आपको और बता दिया है, हाँ एक पॉइंट कोई रह ना जाए तो मैंने भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं। डिज़ाइनर घड़ियों का प्रयोग करते हैं तो डिज़ाइन ऐसा ना हो जिसके अंदर कोई आपको पुराने समय की कुछ ज़्यादा आपको ले जाए। वो घड़ी नहीं जाने की ज़रूरत है, अतीत में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतीत से सिर्फ आप एक्सपीरियंस लें। ज़्यादा देखो, वर्तमान में जीना सीखते हैं, वर्तमान में जीना ही जीवन जीने की सही कला है। जो चीज़ें आपको पीछे ले जाती हैं, वो सैडनेस की तरफ ले जाती हैं, उन घड़ियों को नहीं लगाना है। कई बार हम कोई शो पीस ले आते हैं और उसमें घड़ी लगी होती है, और शो पीस ऐसा होता है जो कि एक मतलब वार को सिग्निफाई कर रहा है या कोई ऐसा वीराने को सिग्निफाई कर रहा है वह शो पीस। तो ऐसी घड़ियां नहीं रखनी है। मैंने कई जगह वास्तु करने के लिए मैं गया तो मैंने ऐसी घड़ियां देखी हैं। कोई सीनरी में घड़ी लगी होती है, और सीनरी में क्या है, कहीं मतलब एकांत में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, सुनसान वीरान पेड़ के नीचे, मतलब ये सब नहीं रखनी है। सीधी घड़ी लगाएं, अच्छी घड़ी लगाएं, सुंदर घड़ी लगाएं। जितनी बढ़िया घड़ी होगी उतना ही बढ़िया आपका समय होगा। घड़ियों पर सही तरीके से निवेश करें। निवेश का मतलब जब आप खरीद के लाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना कि हल्की क्वालिटी की घड़ी लें जो बार बार पीछे हो जाती हैं। एक बार आ गई थी, मेरे पास भी घड़ी आ गई थी जिसको, क्योंकि मैं आपको अपने आप सोच रहा हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस भी बताता रहा करूँ, जिससे जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, वो आप तक सही तरीके से पहुँच पाए। दर्शकों, अब सबसे बड़ी बात जो है घड़ियों के बारे में एक मैं आपको और बात बता देता हूँ। एक छोटा सा ये एक सीक्रेट भी है। यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का समय सही नहीं चल रहा, तो आप उसे उसका समय बदलने के लिए, यदि आप उसके शुभ चिंतक हैं, तो आप उसे घड़ी गिफ्ट में दे सकते हैं।
यकीन मानना ये बड़ा चमत्कारिक उपाय है, इससे उस व्यक्ति के समय में बदलाव हो जाता है। चलिए दर्शकों, अगर आपको यह टिप पसंद आई हो तो फिर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इसके साथ इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को यदि नहीं किया। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।